रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कितने पर सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था और पहला है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था। तो बताओ इनमें से कब पारित हुआ था राज्य पुनर्गठन कानून। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पारित हुआ था 1956 में। 2 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि LTTI किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो बताइए कौन से देश का आतंकवादी संगठन हो जाता है LTTI। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाता है श्रीलंका का। 3 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो बताओ पुष्कर मेले का आयोजन है कहाँ पर होता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है अजमेर में। यानी प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हैदराबाद की नींव किसने रखी थी। बताओ किसके द्वारा हैदराबाद की नींव रखी थी, तो कुतुब शाही के द्वारा हैदराबाद की नींव रखी गई थी। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, वो भी विदेशी व्यक्ति है। तो ये मिला है खान अब्दुल गफ्फार खां को। 6वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कौन सी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के संस्थापक या खालसा पंथ की स्थापना की थी। 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई थी और वो सबसे पहली महिला हो जाती हैं। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो महिला हो जाती हैं जिनको तेवई। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं। तो बताओ कहाँ पर मिले हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मिले हुए हैं हम्पी में। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा पुरस्कार है जिसे हम एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पुरस्कार हो जाता है रेमन मैक्स पुरस्कार। प्रश्न संख्या 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। तो बताओ कहाँ पर बनाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राजधानी बनाई थी लाहौर। यानी 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है। तो बताओ कौन सी विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता होती है पुरुषों में। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होती है विटामिन B12 की वजह से। 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करो कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल करके आपको यही क्वेश्चन फिर से पढ़ने आना पड़ेगा। तो प्लीज़ समय रहते ही सारा का सारा कंटेंट कवर कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है। तो बताओ कैसा होता है। तो इंद्रधनुष के मध्य भाग का जो रंग होता है वो हरा होता है। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बताओ इनमें से कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है। तो बताओ इनमें से कौन होता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग बीमारी के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है जीवाणु, यानी 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं विश्व का अपरिवर्तनीय शहर। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है रोम को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 की भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये भुगतान संतुलन शब्द। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध होता है आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से, यानी 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि Y2K की समस्या किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये Y2K की समस्या। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है कंप्यूटर से। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बताओ कौन से जिले में ये स्थित है तिरुपति मंदिर। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में स्थित है, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि ISO 9000 का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ISO 9000। तो इसका संबंध हो जाता है अच्छे प्रबंधन का मानक से, यानी 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है मेरियाना गर्त। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि परमपाद किससे संबंधित है। बताओ परमपाद का संबंध किससे है ये आपको बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परमपाद का जो संबंध होता है ये कंप्यूटर से होता है, यानी 23वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि चौथा स्तंभ का संबंध है। तो बताओ किससे ये संबंध रखता है चौथा स्तंभ। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो चौथा स्तंभ का संबंध होता है वो होता है प्रेस से। किससे होता है प्रेस से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो बताओ कौन सा मंडल है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो ये करता है ओजोन मंडल या ओजोन परत। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि CRY का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये CRY। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। बताओ किससे संबंध रखता है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 27वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है वो भी स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये हो जाती है दामोदर घाटी। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर
CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बताओ इन्हें कब मिला था? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1930 में मिला था, यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? तो बताओ ये कितने पर होता है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है -40 डिग्री पर समान। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है, पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये पोलावरम बांध? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गोदावरी नदी से। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बताओ कब योजना आयोग का गठन किया गया था? 32 में प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 32 में प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी दूसरी वो भाषा है जो भारत में हिंदी के बाद बोली जाती है? तो वो भाषा हो जाती है बांग्ला। 33 में प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो बताओ कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन ये जो भारत आया था ये 1946 में भारत आया था, यानी 34 में प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताओ किसके द्वारा ये हुआ था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन? 35 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था न्यूटन ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? तो बताओ कैसे उड़ता है चमगादड़ अंधेरे में? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पराश्रव तरंगों से उड़ता है चमगादड़ अंधेरे में। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है? तो बताओ कहाँ पर है ये? ICC का मुख्यालय। 37 में प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका मुख्यालय हो जाता है दुबई में स्थित। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है पेंसिल का सिक्का? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। 38 में प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का जो प्रश्न आ जाता है कि NCC की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी NCC की स्थापना? तो 15 जुलाई 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो बताओ कब स्वतंत्र हुआ था नाइजीरिया? 40 में प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो नाइजीरिया जो स्वतंत्र हुआ था ये 1960 में स्वतंत्र हो गया था। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।